जय गुरु जी। संगत जी, आपके मैसेज मुझे बताएंगे कि आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं। हाँ, अब मुझे पता चल रहा है कि आप लोग मुझे देख और सुन पा रहे हैं। तो आज सत्संग करने के लिए कुछ ही देर पहले सोनिया दीदी का फ़ोन आया कि मैं किसी फंक्शन में हूँ, पहुँच नहीं पाऊँगी, आज आपको सत्संग करना है। तो ये बंदा आकाश अंकल आज बिल्कुल खाली दिमाग से आपके सामने पेश हुआ। तो आज कुछ ऐसी बातें जो निरंतर सनातन सत्य हैं, जो सत्य बातें हैं बिल्कुल, क्योंकि आजकल जिस तरीके से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, बहुत से लोग गुजर भी रहे हैं, बहुत कुछ दिमाग में आता है, बहुत से डर, बहुत सी अनसर्टेनिटीज और शंकाएं, भय, ये सब हावी हुआ पड़ा है हम लोगों पे। और उस पे ये कि इस डर के एटमॉस्फेयर में भी, इस खतरे के समय भी, इस भय के समय भी हम लोगों की जो ईगो है, लोगों की जो हौमे है, हम लोगों का जो प्राइड है, अहम है, वो फिर भी बैक सीट नहीं ले रहा। वो ये नहीं कर रहा कि भाई आपको ईश्वर, आपको ये प्रकृति, आपको ये एनवायरनमेंट बता रहा है कि भाई आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप एक बहुत छोटा सा खिलौना हो और करने वाला कोई और है। ये बताने के बावजूद भी खुद के होने का और खुद के दूसरे से बड़े होने का जो एहसास है, या जो आकांक्षा है, जो इच्छा है, वो इच्छा जा नहीं रही। इस संदर्भ में, इस रिस्पेक्ट में एक ध्यान आता है कि बहुत बड़ा एक डिबेट है, बहुत ज़्यादा इस बात पे गुरु जी के ग्रुप्स में, गुरु जी के सत्संग में, गुरु जी के विषय में थोड़ी भी दिलचस्पी रखने वाले लोग, आस्था रखने वाले लोग, वो आपस में इस बात पे बहुत बहस करते हैं, बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं कि कौन ज़्यादा लकी है या कौन ज़्यादा डिवोटेड है, पुरानी संगत या नई संगत। पुरानी संगत से तात्पर्य है वो लोग जिन्होंने गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में देखा हुआ है, शरीर में देखा हुआ है। और नई संगत वो जो गुरु जी के शरीर जो छोड़ने के बाद जुड़ी है। कोशिश करूँगा इस चीज़ का जवाब देने का। कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई अथॉरिटी हूँ, मैं सिर्फ अपनी भावना बता सकता हूँ, सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मेरा विचार क्या है कि नई संगत ज़्यादा लकी है या पुरानी संगत ज़्यादा लकी है। मैं कहूँगा कि ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। ये कोई दोनों में फ़र्क करने का या किसी को ज़्यादा किसी को कम बताने का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो नई संगत है या पुरानी संगत है। क्योंकि आस्था कौन कितनी कर रहा है, वो आस्था करवाने वाला जानता है। अब गुरु जी के प्रति मेरी कितनी आस्था है, या आपकी कितनी आस्था है, या किसी तीसरे व्यक्ति की कितनी आस्था है, उसका कितना मेजर है, क्या लेवल है, कितना वो जुड़ा हुआ है और कितनी भक्ति करता है, ये गुरु जी के अलावा कोई नहीं बता सकता। इवन करने वाला नहीं बता सकता कि वास्तव में जुड़ पाया है, और जुड़ पाया है तो किस लिमिट तक जुड़ पाया है। क्या वो किसी से श्रेष्ठ है या किसी से कम श्रेष्ठ है, वो बता पाना खुद भक्ति करने वाले के लिए। आज सोनिया आंटी नहीं आई, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, नहीं आई क्योंकि वो किसी फंक्शन में गई थी, वहाँ स्टकअप है, बाहर बरसात हो रही है, तो लौट नहीं पाई। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आप आज आ जाओ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अनंत समय से सनातन से चलते आ रहे प्रश्नों के विषय में अपने विचार प्रकट कर सकूं। और अगर आप नाराज़ हैं
सोनिया दी के नहीं आने से तो मैं उन्हें बता दूंगा कि कमलदीप कौर जी नाराज़ है। तो किसकी भक्ति का, किसकी आस्था का, किसके कनेक्शन का कितना मेजर है, किसी से ज़्यादा है या किसी से कम है, ये बता पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। जिसके प्रति आस्था है वही बता सकता है। और एक बात और कि मद्भागवत गीता में भी लिखा हुआ है और बहुत धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो जिसके प्रति श्रद्धा करता है मरने के उपरांत उसी को प्राप्त होता है। ऐसा आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा, जहाँ से पहले जिस वाक्य के बाद श्री कृष्ण भगवान अपने आप को परमात्मा, परमपिता परमेश्वर का स्वरूप बता के यह वचन करते हैं कि यदि तुम्हें मोक्ष प्राप्ति करनी है, तुम्हें मुझ में विलीन होना है, तो तुम मेरे प्रति आस्था करो, मेरे प्रति श्रद्धा करो, मेरा ही ध्यान करो, मेरे लिए इच्छा करो। और उसी प्रकार गुरु जी जो परमात्मा का रूप है, परमपिता परमात्मा स्वयं है, सर्वशक्तिमान है, महाशिव है, उनके प्रति आस्था रखने पे आपका उनमें विलीन होना संभव हो सकता है। अब सवाल वापस वहीं आ गया कि पुरानी संगत या नई संगत। पुरानी संगत में बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि बजाय अपने सत्संग सुनाने के कई दफ़े हिदायतें देना, इंस्ट्रक्शंस देना, एडवाइस देना और अपना कनेक्शन अधिक बताना, दूसरे का कनेक्शन कम बताना, ये सब इंडल्ज करते हैं। जबकि मेरा इस बात पे कोई विश्वास नहीं है। हमने वो समय भी देखा है जिन लोगों को हम गुरु जी का बहुत नज़दीकी समझते थे, उनके मुख से उनके प्रति दुर्वचन भी सुने हुए हैं। बहुत कुछ वो देखने के बाद ये महसूस हुआ कि मात्र फिज़िकली सामने होना या मात्र फिज़िकली भक्ति का, आस्था का प्रदर्शन करना बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। लेकिन आस्था उस तरीके की रखना कि आपका रूहानी कनेक्शन है, आपका दिमाग का कनेक्शन है, आपके ख़यालों में भी वही है, आपकी सोच में भी वही है, आपकी इच्छा में भी वही है, आप चाहते भी उसी को हैं और आप उसके ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि भविष्य की चिंताएं, प्रेजेंट की चिंताएं, पास्ट के दुख, सब कुछ उसको अर्पण करके आप ये कहते हैं कि सब कुछ तेरे भरोसे है, जैसे तू चलाए, जिस तरीके से चलाए, वो उसके अंदर मुझे खुशी है, मैंने समर्पण कर दिया। तो ये सरेंडर, समर्पण और हाथ खड़े कर देना, इस तरीके से नहीं कि कर्म करने छोड़ देना, कर्म करते रहना, परंतु फल, नतीजा, आगे का भविष्य, आज का प्रेजेंट और पुराने समय के दुख सुख सब अर्पण करके ये कहना कि तेरे ही हाथ है, तेरी रज़ा में ही मुझे मज़ा है और तेरी रज़ा के भरोसे मैं ये जीवन क्या अपने सारे जन्म चलाने को तैयार हूँ। वो समर्पण है, वो आत्मसमर्पण है। और वैसा ही व्यक्ति मृत्यु के उपरांत उस अपने आराध्य को अंदर विलीन हो सकता है, उस गति को प्राप्त कर सकता है जो उसके आराध्य की गति हुई है। तो यदि आप उतना विश्वास रखते हैं कि आप गुरु जी के सामने पूर्ण समर्पण करने को तैयार हैं, तो बस समझ लीजिए कि बाकी जो फिज़िकली सामने होना, ना होना, मंदिर जाना, ना जाना, वो सब इममटेरियल हो जाता है। कोई रिचुअल्स नहीं है ये। गुरु जी के मंदिर में भी आपने देखा कोई पुजारी नहीं है, कोई घंटा नहीं लगा हुआ है, कोई आपको कहता नहीं है कि आपको दान करना है, कोई व्यक्ति आपके दान करने पे निगाह नहीं रखता, ये नहीं देखता कि आपको अच्छा ट्रीटमेंट इस हिसाब से दिया जाए कि आप ज़्यादा दान करते हैं या कम दान करते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ों में गुरु जी को बिल्कुल कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि रीति रिवाज, प्रपंच, ढोंग, डराना संगत को, भक्तों को, और उस डराने के बस पे उनसे वो काम करवाना जो नहीं करना चाहते हैं या उस तरीके से दान बटोरना, ये हमारे गुरु जी की डिक्शनरी में है नहीं। और आप कोई कोई राम राम जी लिख रहे हैं जी, राम राम, क्योंकि गुरु जी ने वचन किया। एक दो लोगों ने पूछा कि हम तो फलाने भगवान में आस्था रखते हैं, हम तो साईं बाबा के भक्त हैं, मैं तो माता रानी दा भक्त हैगा। तो गुरु जी का एक ही जवाब होता था,
कोई बात नहीं, ज्योति तो एक ही है। यानी कि वो पिता परमात्मा जो ऊपर बैठा है, उसी की किरणें, उसी की ज्योति के अंश, कभी गुरु जी बन के, कभी शिव बन के, कभी माता रानी बन के, कभी हज़रत मोहम्मद बन के, इस तरीके से धरती पे आते रहे हैं और आस्था को दोबारा दोबारा जागृत करने, प्रज्वलित करने के लिए, उसको प्रचंड करने के लिए इस धरती के चक्कर लगाते रहे हैं। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो जब जब अधर्म हावी हो जाता है, जब जब अनास्था, नास्तिकता ज़्यादा शक्तिशाली होने लगती है, तो ईश्वर को ये सब करना पड़ता है ताकि दोबारा से भक्ति की, आस्था की, लोगों के विश्वास की ज्योति प्रज्वलित हो पाए। और मैं जैसे आपको कह रहा था कि गुरु जी के शरीर में रहते हुए भी कुछ लोग, जिन्हें हम समझते थे कि गुरु जी के बहुत नज़दीक है, उनके प्रति नेगेटिव बातें कहते थे। तो हम लोगों ने अपने विश्वास को नहीं टूटने दिया वो सब सुनने के बाद भी, और हमें ये महसूस हो गया कि ये और कुछ नहीं हो रहा, कोई व्यक्ति ऐसा करके अपने सर पाप नहीं लेगा, ये हमारा टेस्ट हो रहा है। क्योंकि अगर मैं 1 मिनट के लिए चुप हो जाऊं, अगर मैं 1 मिनट के लिए बोलना बंद कर दूं, और 1 मिनट के लिए मैं आपको नज़र भी ना आऊं, आपको चारों तरफ शून्य नज़र आए, और घड़ी भी आपकी रुक जाए, जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ ईगोलेसनेस, टाइमलेसनेस, मोशनलेसनेस, सही आस्था का वक्त वही है कि जब आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, आपके आराध्य के अलावा कोई नहीं है, आप कुछ और नहीं कर रहे, आपने दिमाग अपना बिल्कुल खाली कर दिया और आपको पता नहीं कि समय कितना बढ़ गया है और कितना बढ़ता चला जा रहा है। वो स्थिति में आने के लिए अगर आप कामयाब हैं तो समझ लीजिए कि आपको राह मिल गई है। अब राह पे आप कितना जाएंगे, वो उसको प्रैक्टिस करने की बात है। और ये प्रैक्टिस इंसान की, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको विश्वास है कि कोई भक्ति भाव में आपसे आगे है तो उसकी बराबरी करो। जबकि दुनिया का उसूल है कि लोग कहते हैं इसके पास मेरे से ज़्यादा पैसा है, मुझे इसकी बराबरी करनी है। कोई कहता है मेरा घर इससे छोटा है, इसका घर मेरे से बड़ा है, मुझे इसके जितना बड़ा घर चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा होशियार बच्चे चाहिए, मुझे इससे बेहतर ड्रेस चाहिए। जबकि यदि आप अपने जीवन का उद्देश्य, जो कि परमात्मा से एकाकार होना है, उसमें कुछ पाना चाहते हैं, तो आपसे आस्था में जो आगे है, आपसे कंसंट्रेशन में जो आगे है, आपसे मेडिटेशन में जो आगे है, उससे कुछ सीख के उसके बराबर या उससे आगे जाने की कोशिश कीजिए। अपने आप को समर्पित ज़्यादा कीजिए, तब आपका उद्देश्य पूरा होगा। दुनियावी चीज़ों की बराबरी करते करते तो जो एक छोटा मोटा पल्ला हमने अपने आराध्य का पकड़ा है, हमने अपने ईश्वर का पकड़ा है, अपने गुरु जी का पकड़ा है, या जिस भी देवी देवता का पकड़ा है, वो भी दाएं बाएं देखने से छूट जाता है। मोह माया में लिप्त होने के लिए तो सारी ज़िंदगी, ये जो फिसलन है ना, गुरु जी कहते हैं ना, तुझे सब चिक्कड़ च पे, चिक्कड़ मतलब कीचड़ में पड़े हुए, मैं तुम्हें कीचड़ से निकालने आया हूँ, यानी तुम्हारे अंदर आस्था प्रज्वलित करने आया हूँ। कीचड़ तो यही है, दूसरों से बराबरी, दूसरों से कंपैरिजन, दूसरों से कंपटीशन करना दुनियावी चीज़ों के लिए, और उन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ध्यान ईश्वर की तरफ तब जाएगा जब इन चीज़ों से ध्यान हटेगा। तो एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि आप अपने आप में कितने डिसिप्लिन्ड सोल्जर हैं, कितने आप अनुशासन में रहने वाले सिपाही हैं इस जंग के। ये जंग है क्योंकि दुनियावी लड़ाई से बड़ी ये लड़ाई है। और कोई ये नहीं कहता कि आप दुनियादारी छोड़ के, अपना फ़र्ज़ छोड़ के भक्ति भाव में पड़े। क्योंकि गुरु जी कहा करते थे कि अगर आपको ईश्वरीय करेक्शन चाहिए तो मेरे पास आओ, अन्यथा आदमी अपनी पत्नी की सेवा करे और पत्नी अपने आदमी की सेवा करे, उससे बढ़िया कोई भक्ति नहीं है। हाँ, अगर आपको ईश्वर से जुड़ना है तो मेरे पास आओ, और वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं दे सकता हूँ। लेकिन लोग आते हैं मेरे पास, ये कहते हैं कि हमें औलाद चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमें
गाड़ी चाहिए, हमें लोगों से नेटवर्किंग चाहिए, कनेक्शन चाहिए। और हमने प्रश्न पूछना था, हमने पूछा कि फिर आप देते क्यों हैं? कहते क्योंकि वो श्रद्धा करते हैं, हमें गुरु जी कहते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि एक छोटी चीज़ मांग रहा है, चलो अगर विधान कहता है कि दे दी जा सकती है तो हम दे देते हैं। जबकि असल बड़ी चीज़ जो परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, वो मांगने वाली चीज़ है जो सिर्फ यही मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। और वो मांगने वाले बहुत कम हैं। हम जानते हैं संगत में बहुत से लोगों ने असीम लाभ उठाया गुरुजी से जुड़ के। ऐसे भी अंकल हुए हैं जिन्होंने सिर्फ ये मांगा कि मुझे गुरु नानक देव जी के दर्शन करा दीजिए। किसी ने भोले बाबा के दर्शन मांगे। भोले बाबा के दर्शन मांगने वाले को गुरुजी ने पहले ही चेता दिया, उसे वार्न कर दिया कि तू दर्शन देख नहीं पाएगा, बहुत कठिन है भोले बाबा के असली दर्शन। मैं तो बहुत सौम्य रूप में, और इवन जो तस्वीरें जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम घर में लगाते हैं शिव जी की, बहुत सौम्य रूप है, बहुत सुंदर रूप है। उनका विकराल रूप तुम देख नहीं पाओगे। और वो व्यक्ति जिसने हजारों लड़ाइयाँ, वॉर्स देखे थे, लोगों को मरते हुए मारते हुए देखा था बॉर्डर पे, वो भोले बाबा के एक दर्शन देखते ही, कुछ सेकंड देखते ही 3 दिन के लिए होश गवा बैठा। क्योंकि उतना विकराल रूप, जो गुरु जी ने उसको पहले चेतावनी दी थी कि वो विकराल रूप दिखेगा और तू देख नहीं पाएगा, वो सत्य हुआ। जिन्होंने गुरु नानक देव जी के दर्शन करने की इच्छा मांगी थी, उन्हें गुरु जी ने पहले टेस्ट किया, उन्हें हीरे मोतियों के प्रलोभन में फंस कहा कि यदि वो जहाँ दर्शन करने गए तो बेड पे बिखरे पड़े थे हीरे मोती, और यदि वो वहाँ पे भटक जाते, वहाँ पे मोह माया में पड़ जाते, तो जो महान उपहार, जो महान दात गुरु जी उसको देने वाले थे, वो उसे कभी नहीं देते। लेकिन उसने उस प्रलोभन को, उस लालच को ओवरकम किया, जीत लिया उसको, और वही मांगा जो उसने पहले मांगा था कि मुझे गुरु नानक देव जी के दर्शन चाहिए, और गुरु जी ने उनको दिए। तो गुरु जी ने बहुत कम दफ़े किसी प्रकार का कोई प्रवचन किया या उस तरीके की हिदायत दी, लेकिन कुछ बातें जो मैंने उनके मुख से सुनी, बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि जानवर को खाना जानवर का काम है, इंसान का काम नहीं। जो आपको इसमें समझ आए वो मान लीजिए। कहते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं, श्रद्धा करते हैं, छोटी चीज़ मांगते हैं, छोटी चीज़ मतलब दुनियावी चीज़ मांगते हैं। असल दात जो मैं दे सकता हूँ वो ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन है। वो मांगने वाले बहुत कम हैं, लेकिन सच्चे भक्त वही हैं। गुरु जी ने यहाँ तक भी कहा कि तुम जिसमें आस्था रखते हो रखते रहो, ज्योति एक ही है। चाहे मुझ में आस्था रखो, अपने आराध्य देव में आस्था रखो, देवी माँ में आस्था रखो, ज्योति एक है। और उन्होंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना कि लोग उनके पास आके ये कह गए कि मैं आया तो हूँ आपके पास अपने मित्र के या अपने रिश्तेदार के कहने पे, मुझे अच्छा भी लग रहा है, पर मेरा आराध्य देव या आराध्य देवी सो एंड सो है। तो उन्होंने इस चीज़ का बुरा नहीं माना। और आजकल कुछ प्रथाएं, जैसे गुरुजी के स्वरूप एडिट करने की, ख़राब करने की जो चल रही है, कमर्शलाइज करने की चल रही हैं, उन स्वरूपों को बेचने की चल रही हैं, लॉकेट्स का व्यापार करने की कर रही हैं। मैं नहीं कहता कि कितना बड़ा पाप है, लेकिन ये ठीक नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि लेकिन गुरु जी के समय से ये सब मना है, ये सब करना ठीक नहीं है। किसी का मैसेज आया अरदास फॉर गुड हेल्थ, गुरु जी से जुड़े हैं तो गुरु जी कहते हैं कि पहले हेल्थ ठीक करता हूँ, फिर वेल्थ ठीक करता हूँ, लेकिन अगर आप सच्चे भक्त हो तो मैं आपके निर्वाण की, आपके मोक्ष तक की जो है ज़रूरत पूरी कर देता। तो आप किस तरीके से जुड़ना चाहते हैं? आप मानना चाहते हैं या मांग के रह जाना चाहते हैं और दुनियावी चीज़ें मांग के रह जाना चाहते हैं, या गुरु जी से ये कहते हैं कि हमारा तार वहाँ जोड़ दो जहाँ आपका जुड़ा हुआ है, परम पिता परमात्मा में हमें एब्जॉर्ब होना है। तो वो मांगिए। छोटी चीज़ मांगनी है तो छोटी चीज़ मांगिए।
मिलता सब कुछ है गुरु जी के दरबार में, कोई चीज़ की मनाही नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा है गुरु जी से गुरु जी को मांगो, यानी उस कनेक्शन को मांगो जो परमपिता परमात्मा का कनेक्शन है, जो मोक्ष का कनेक्शन है, जो परम गति का कनेक्शन है, जो 10वें द्वार का कनेक्शन है। चाहे किसी भी धर्म की भाषा में कहो, किसी भी तरह से कहो, पर महापुरुषों से, क्योंकि गुरु जी ने कभी अपने आप को देवी देवता या किसी और शब्द से नहीं संज्ञा दी। हाँ, गुरु जी ने ये कहा कि महापुरुष हूँ मैं। महापुरुष यानी वो पुरुष जिसके अंदर वो सब शक्तियाँ हैं जो शक्तियाँ साधारण पुरुष में, नारी में नहीं होती हैं। तो गुरु जी अपने आप को मात्र महापुरुष कहते रहे, जबकि अब हम समझ सकते हैं, अब हम जान सकते हैं, इतने लोगों के कलेक्टिव एक्सपीरियंस है कि गुरु जी परम पुरुष ही थे, गुरु जी परम पिता परमात्मा ही थे। और उनसे जुड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनमें आस्था करना, उनको सरेंडर करना और उनसे कुछ ना मांगना, उनसे ये कहना कि जो आप करो वही मेरे लिए अच्छा है, उससे बेहतर हो नहीं सकता। मैं अपना उतना हित नहीं सोच सकता जितना मेरा हित आप सोच सकते हो। और ये कह के गुरु जी को अपना गुरु जी का के सामने आत्मसमर्पण करना और कहना तेरा पाना मीठा लगे। जय गुरु जी।